एक टेबल, 8 पार्टियां, राजनीति के 14 दिग्गज और मसला जम्मू कश्मीर का। गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में जम्मू कश्मीर पर एक बैठक हुई। प्रधानमंत्री आवास पर हुई इस बैठक में 8 दलों के 14 नेता शामिल हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी बैठक में मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के ज्यादातर प्रावधान हटाए जाने और राज्य के 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किए जाने के बाद ये पहली ऐसी बैठक थी जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। आखिर इस बैठक में क्या कुछ खास रहा, आइए जानते हैं विस्तार से। इस बैठक के दौरान पीएम मोदी ने केंद्र शासित प्रदेश में लोकतंत्र की मजबूती और सर्वांगीण विकास पर जोर दिया। बैठक के दौरान राज्य का दर्जा देने और विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई। जम्मू कश्मीर के विकास के मुद्दे पर जोर दिया गया। बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के नेताओं को चुनाव के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है और आश्वासन दिया गया है कि चुनाव के बाद इसे राज्य का दर्जा दिया जाएगा। खबर ये भी है कि बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में कोई डेमोग्राफिक चेंज नहीं होगा। ये बैठक करीब 3 घंटे तक चली। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है, कई पार्टियां एक साथ बैठकर किसी मुद्दे पर बात कर रही हैं। पीएम ने यह भी कहा कि वो दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी को मिटाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि जम्मू कश्मीर में परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद विधानसभा चुनाव कराना उनकी प्राथमिकता है। ये भी कहा कि मैंने सभी नेताओं को कहा है कि ये जम्मू और कश्मीर के लोग ही हैं जिन्हें वहां का राजनीतिक नेतृत्व दिया जाना चाहिए और ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी हों। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि जम्मू और कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली सबसे पहली प्राथमिकता है। पीएम मोदी ने कहा कि वो चाहते हैं कि परिसीमन की प्रक्रिया तेजी से पूरी हो, जिससे जल्द चुनाव हो पाए और जम्मू कश्मीर की जनता को एक निर्वाचित सरकार मिले। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम सभी जम्मू और कश्मीर के बेहतर भविष्य के लिए प्रतिबद्ध हैं और बैठक में सभी ने लोकतंत्र और संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर भी की। उन्होंने ये भी कहा कि जैसे कि संसद में ये वायदा किया गया था कि जम्मू और कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा, तो ये तभी संभव है जब केंद्र शासित प्रदेश में परिसीमन और शांतिपूर्ण चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो सके। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि जम्मू कश्मीर पर बैठक बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई। सभी ने संविधान और लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता जाहिर की। जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की प्रक्रिया को मजबूत करने पर जोर दिया गया। हम जम्मू कश्मीर के सर्वांगीण विकास को लेकर प्रतिबद्ध हैं। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने बैठक खत्म होने के बाद कहा कि लगभग 80% पार्टियों ने अनुच्छेद 370 के बारे में चर्चा की, लेकिन ये मुद्दा कोर्ट में है। उन्होंने कहा कि उनकी मांग ये है कि जम्मू कश्मीर में चुनावों के जरिए लोकतंत्र की बहाली हो और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल पाए। ये भी कहा कि कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास हो और सभी राजनीतिक कैदी रिहा किए जाएं। वहीं पीडीपी की महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने अनुच्छेद 370 हटाने का विरोध किया। उन्होंने बैठक के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए अनुच्छेद 370 पर अपनी बात रखी। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 5 अगस्त 2019 को जो हुआ वो अस्वीकार्य है और वो कोर्ट में इसकी लड़ाई लड़ेंगे और कुछ ऐसे निर्णय हैं जो जम्मू कश्मीर के हित में नहीं है और उन्हें पलटने की जरूरत है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि 5 अगस्त 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर के लोग बहुत मुश्किल में हैं, जिसे असंवैधानिक और गैरकानूनी तरीके से अनुच्छेद 370 को हटाया गया है। जम्मू कश्मीर के लोग कभी भी उसका समर्थन नहीं करेंगे। मुफ्ती ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर की शांति के लिए पीएम मोदी को पाकिस्तान से बात करनी चाहिए और पाकिस्तान के साथ व्यापार शुरू करने की भी कोशिश होनी चाहिए। बैठक में बाकी नेताओं ने भी अपने विचार रखे। सभी ने जम्मू और कश्मीर में शांति और लोकतंत्र की बहाली सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की। गौरतलब है कि 5 अगस्त 2019 को केंद्र ने जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म कर उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया था, जिसके बाद ये कई दलों की पहली बैठक थी। अब देखना ये होगा कि इस बैठक से जम्मू कश्मीर की जनता को आखिर क्या फायदा मिलता है। कैसी लगी आपको ये स्टोरी, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और साथ ही बेल आइकन दबाकर डेली बज़ इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस को लाइक जरूर करें।